जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी कृष्णा के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। आज हम आपसे एक बहुत अच्छी जानकारी शेयर करने आए हैं। सारी जानकारियाँ अच्छी ही होती हैं अगर वो सही तरीके से और सही जगह से उठाकर आपको दी जाए। ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन उस ज्ञान में कितना तथ्य है, कितनी सत्यता है, ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज उस सत्यता के साथ मैं आज आपको ऐसा कुछ बताने जा रही हूँ जिससे आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, आपके मन की हर मनोकामना भी पूरी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आत्मविश्वास मिलेगा। आपके अंदर एक अलग ही तरह की शक्ति का प्रभाव होगा। कई बार क्या होता है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में होता बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन ना रास्ते मिलते हैं, ना कोई सोर्स मिलता है, ना हमें समझ आता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। अपने रिश्तों में भी हम रोज़ सोचते हैं आज हम कुछ ऐसा कर दें कि वापस से सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा चलो, जो हुआ उस पर पानी फेंकते हैं, कुछ नया चालू करते हैं, पर कहाँ से? आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप सामने वाले को कैसे बदलेंगे? आप अपने मन की सोच को परख सकते हैं, आप दूसरे की सोच को कैसे परखेंगे? तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सब परिस्थितियों में हमें ईश्वर का सहारा लेना ही पड़ता है, हमें ईश्वर को पुकारना ही पड़ता है, क्योंकि शायद एक वही है जो वो समझ जाते हैं जो इंसान के समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान को जो बात समझ नहीं आती वो ईश्वर को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से समझ आ जाती है। तो आज ईश्वर के कान तक अपनी उन बातों को पहुंचाने के लिए हम 3 जनों से रिक्वेस्ट करते हैं। और ये 3 जने कौन हैं? ये 3 वो पेड़ हैं जो हमारे लिए बहुत पूज्य है। इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। हिंदू शास्त्र के अनुसार 3 ऐसे पेड़ जिनका पूजन करने से आपके जीवन की सर्व मनोकामना पूर्ण होती है, जिसके अंदर सबसे पहला पेड़ आता है तुलसी का पौधा, जिसे हम अपने घर के आंगन में लगाते हैं। तुलसी 3 तरह की होती हैं, एक होती है रामा, एक होती है श्यामा और एक होती है सफ़ेद तुलसी, जिसे हम विष्णु तुलसी भी कहते हैं। इन तीनों तुलसी का पूजन अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में एक घी का दीपक लगाते हैं और उस दीपक के नीचे आप लिख देते हैं रोली से श्रीम और अपनी मनोकामना बोलकर आप माँ से अनुग्रह करते हैं कि वो आपके घर के आंगन में रहकर सुख शांति दे, आपको बरकत दे, आपके जीवन को तरक्की दे, तो ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लगातार 7 शुक्रवार ये कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे मन की बातें हमारे मन में रह जाती हैं, हम किसी से कह ही नहीं पाते। बहुत कुछ ऐसा होता है जो बोलना होता है, मन में कई बार तो ऐसा होता है आंसू भी दब कर रह जाते हैं, घुट कर रह जाते हैं। बात बात पर जिन्हें रोना आता है ना, समझ लीजिए कि वो कभी फूट फूट कर रो नहीं पाया। जिसे बात बात पर अपने मन की भड़ास निकालने के लिए आंसुओं का सहारा लेना पड़ रहा है ना, इसका मतलब उस इंसान को सुनने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब उस इंसान को समझने वाला कोई नहीं है। घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, पॉइंट की बात यह है कि वो इंसान बहुत पीड़ा में है, उस इंसान के पास दर्द बहुत है। किसको कहे, कैसे कहे? मत कहिए, कोई नहीं सुन रहा, ईश्वर को सुनाइए। कैसे सुनाएंगे? दूसरा ऐसा पौधा जो आपके जीवन की सारी समस्याओं का निवारण कर देगा, और वो होता है पीपल का पौधा, पीपल का पेड़, पीपल का वृक्ष आपके जीवन की समस्त समस्याओं का एकमात्र साधन होता है। शनिवार के दिन आपको 12 से 12:30 के बीच में पीपल के पेड़ पर जाकर मीठा जल, चीनी डालकर पानी में बनाया हुआ मीठा जल चढ़ा देना चाहिए। अपनी मनोकामना को 9 बार बोलकर आपको एक धागे के अंदर, लाल, काला, पीला, कोई भी धागा चलेगा, किसी भी धागे के अंदर अपनी मनोकामना को 9 बार बोलकर आपको 9 गांठ बांधनी है और पीपल के पेड़ पर आपको छोड़ाना है। ये क्रिया आपको लगातार 3 शनिवार करनी है। आपकी पीड़ाएं खत्म होने लगेंगी, आपके दुख खत्म होने लगेंगे, आपका डिप्रेशन खत्म होने लगेगा, आपके मन के जो घाव है ना, वो धीरे धीरे करके ईश्वर भरना चालू कर देंगे। तीसरा सबसे पवित्र पौधा जिसे हम हर पूजा में काम में लेते हैं और जिन्हें हम अपने
हिंदू शास्त्र के अनुसार बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। और ये पौधा होता है अशोक का पौधा, जिसकी बांदरवार हमारे घर के बाहर लग जाने मात्र से सकारात्मकता आने लगती है। अशोक के पत्तों को अगर हम अपने घर में हवा देने का काम करना चालू कर दें तो ऐसा करने से घर की ऊर्जा बदल जाती है। अशोक के पत्ते से अगर आप पवित्र जल बनाकर अपने घर के अंदर छिड़काव करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है। इसी अशोक के पौधे पर अगर आप रविवार के दिन जाकर कच्चा दूध चढ़ा देते हैं और उनके पास बैठकर अगर आप श्रीम मंत्र का पाठ 108 बार करके अपने मन की इच्छा उनके सामने बोल देते हैं तो आपके जीवन की सारी व्याधियां खत्म हो जाती है। खास करके ये काम उनको ज़रूर करना चाहिए जिन्हें फाइनेंशियली लॉसेस हैं, जिनकी नौकरी अच्छी नहीं है, जो अच्छी नौकरी की तलब रखते हैं, जिनके जीवन में बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा, जिन्हें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जिनके ऊपर कर्जे बहुत है, उन्हें ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मेरी जान मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।